स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं 10th का एग्ज़ाम चालू हो गया। आज हिंदी का पेपर था और बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा हिंदी में। कल मैथ का पेपर है, यानी कि दिनांक 17 तारीख को मैथ का पेपर है। तो उस हिसाब से हमने आज एक सीरीज बनाया है जिसका नाम है भौकाल सीरीज या फिर भौकाल नाइट सीरीज। इसमें मैथ का पूरा रिवीजन हम कर लेते हैं, ठीक है। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आपसे पूछा जाएगा उसका मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ, साथ ही कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ जिससे आपको क्या हो, इफेक्टिव बने आपके लिए और आपका एग्जाम क्या हो, बहुत अच्छा जाए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको साफ किया जाए। भौकाल सीरीज या भौकाल नाइट सीरीज, बस सुबह में उठना है सबको और इस सीरीज को एक बार देख के जाना है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम हूबहू नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर हूबहू मिलता तब तो बोर्ड हमारी कॉपी कर रहा है इसका मतलब, ठीक है। हूबहू नहीं मिलेगा। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एपी स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या, एपी यानी कि अर्थमेटिक। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पढ़ा पाऊं क्योंकि रात भी बहुत हो चुका है, ठीक है। चलो एपी सबसे एकदम स्पीड में बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़े सब हुए। एपी यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है। समान, इतना बताने का जरूरत अब मुझे नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लो। समान प्लस अंतर, यानी कि अगर समान प्लस अंतर और श्रेणी, ठीक है, यानी कि एक समान भी हो, उसमें अंतर भी इक्वल हो और एक श्रेणी में भी भागे, उसे हम क्या कहेंगे, एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोजेक्शन, यानी कि समांतर श्रेणी। आओ देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। इससे 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 2 नंबर में और 1 नंबर, 5 नंबर में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देख लो। 8, 10, 12, 14, 16 डैश डैश डैश, है ना, 28, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। और सबसे पहले जान लेते हैं इसमें ए और डी कैसे निकालते हैं, ठीक है। एकदम स्पीड में जानना है, ठीक है, रुक के नहीं। सबसे पहले ए और डी, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रथम पद और सार्वंतर निकालना होता है। अगर ये 2 चीज आप निकालना सीख गए मतलब ये मैथ आपसे बन गया, ठीक है। सबसे पहले ए और उसके बाद डी, यानी कि पहला पद और सार्वंतर। तो पहला पद आपका ये हो जाएगा, यानी कि ये आपका T1 यानी कि टर्म 1, ये आपका T2 यानी कि टर्म 2, ये आपका T3 यानी कि टर्म 3, ये आपका T4 यानी कि टर्म 4, ये आपका T5 यानी कि टर्म 5। तो ए हम कैसे निकालेंगे, तो जो श्रेणी में पहला पद होगा वो आपका ए का मान हो जाएगा। ए का अर्थ हुआ ए बराबर हो जाता है पहला पद और डी बराबर हो जाता है सार्वंतर। डी बराबर हो जाता है सार्व अंतर कहने का मतलब इन दोनों के बीच कितना अंतर है उसे हम क्या कहेंगे, सार्व अंतर। इन दोनों के बीच कितना अंतर है उसे हम कहेंगे सार्व अंतर। आज ये हो गया 8। अब हमें निकालना है सार्व अंतर। तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से क्या करेंगे, पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद कितना है 10, पहला पद कितना है -8, घटा दिए, कितना बचा 2, कितना बचा 2, यानी कि T2 माइनस T1, यानी कि T2 माइनस T1 इक्वल टू डी। T2 माइनस T1 इक्वल टू डी, ये इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। याद रखिएगा, दूसरे पद में से पहले पद को आपको घटा देना है तो आपको क्या निकल जाएगा, डी का मान कितना निकल गया 2। याद रखिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। ए और डी का मान निकालना हम जान लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ए और डी का मान निकालना हम जान गए। अब जान लेते हैं कि Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है। Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है और Tn क्या होता है। Tn हो गया आपका पदों की संख्या। Tn आपका क्या हो गया, पदों की संख्या बराबर Tn, ये आपका हो गया Tn, ठीक है। और Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है। Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाता है फॉर्मूला। जिसमें से ए का मान कैसे निकालना है मैंने बता दिया, डी का मान कैसे निकालना है मैंने बता दिया, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद एपी को खत्म करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, उसी से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया है बहुत दिन पहले से, पहले वाला क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आपका, यदि एपी, क्वेश्चन है आपका, इसको साफ कर देते हैं। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यदि एपी
यदि AP 3, 8, 13 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात करें। 25वां पद ज्ञात करें। एक और बात जान लीजिए आप लोग, अगर बोल दे 25वां पद, ठीक है, अगर बोल दे 25वां पद तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है किसका, tn का। ध्यान से देखना, n का मान कितना है 25, 25 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 24, 25 माइनस 1 करेंगे तो 24, यानी कि a प्लस 24 डी। इससे क्या पता चला, जो पद पूछ रहा है उसमें से एक को घटा दो, तब आप एक स्टेप फॉलो करने से क्या हो जाइएगा, बच जाइएगा। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया कि है ना 55वां पद क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 54 डी, यानी कि जितना पूछे उससे एक स्टेप क्या आ जाना है, नीचे आ जाना है। ये आपका एक लाइन बचाने का बहुत ही धांसू जुगाड़ है, ठीक है, एक लाइन बस नीचे आ जाना है, ठीक है। जो बोले अगर 55वां पद तो एक स्टेप पीछे आ गए तो क्या बन गया 54वां पद, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले a का मान निकालना पड़ेगा, फिर d का मान निकालना पड़ेगा। tn का मान दिया हुआ है कितना 25, tn का मान दिया हुआ है कितना 25, ठीक है। a का मान कितना है 3, d का मान निकालेंगे तो t2 माइनस t1 बराबर t2 का मान कितना है 8 माइनस t1 का मान कितना है 3 बराबर में 5। कोई दिक्कत, चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना दिया है, सॉरी n का वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, tn का नहीं, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25, ठीक है। तो हम यहाँ सीधे लिख देते हैं t 25, ठीक है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू निकाले 3 प्लस n का वैल्यू है 25 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दे दिया 5, डी का वैल्यू कितना दे दिया 5। आगे बढ़ते हैं, 3 प्लस 25 माइनस 1 करेंगे 24 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 5 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 120। तो आपका रियल आंसर क्या हो जाएगा 123। क्लियर है, 123 ये आपका क्या हो गया, रियल आंसर हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे कि 25वां पद बराबर, इसलिए 25वां पद बराबर कितना 123। क्लियर है। चलो एपी में एक दो क्वेश्चन और देख लो, बस एक दो क्वेश्चन, एकदम स्पीड में बढ़ना है, या तो आप टू गुना पे करके देख लीजिएगा तो और स्पीड में हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि एपी में 13वां पद और 5वां पद का मान क्रमशः है 3:6 तो सारवंतर निकालें। ऐसा क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, पूछ सकता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहा है 13वां पद यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस 13 है तो 12d, a प्लस 12d बराबर कितना 3, क्योंकि हम आपको बोले थे कि एक स्टेप जस्ट नीचे आ जाना है, ठीक है, एक स्टेप क्या करना है, नीचे आ जाना है। दूसरा क्या बोल रहा है 5वां पद यानी कि a प्लस 4d बराबर कितना 6। क्लियर है। चलो इसको मान लिए समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पे हम तुलनात्मक विधि उपयोग कर देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, तुलनात्मक विधि उपयोग करने पे a प्लस 12d और 4d इक्वल 3/6। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। चलो ये खत्म कहानी, ये प्लस में ये माइनस में कहानी खत्म। ये माइनस में ये प्लस में 12 में से 8 गया 8d, ठीक है। ये माइनस में हो गया तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -3
3, क्योंकि बड़ा टर्म क्या है आपका माइनस में है, तो d बराबर क्या हो जाएगा -3/8। ये आपका क्या निकल गया, d का वैल्यू निकल गया। ये आपका क्या निकल गया, d का वैल्यू निकल गया। क्लियर है? चलो इसको साफ किया जाए। एपी में बस आपको इतना ही जानना था, याद रखिएगा सार्वंतर कैसे निकलता है और पहला पद कैसे निकलता है, बस। ठीक है। और अगर पूछ दे किसी में कि सिद्ध करें कि ये एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, तो क्या करना है, देखना है कि सार्वंतर इक्वल है या नहीं। पहले इन दोनों का सार्वंतर चेक कीजिएगा, देखिएगा 2 आएगा। इन दोनों का सार्वंतर चेक कीजिएगा, देखिएगा 2 आएगा। इन दोनों का सार्वंतर चेक कीजिएगा, देखिएगा 2 आएगा। यानी कि अगर सारा इन दोनों के बीच का अंतर डिस्टेंस अगर सेम है तो एपी में है, और नहीं तो नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, और अगर पूछ दे कि अंतिम से एपी का मान निकाले, अंतिम पद से, तो आपको ए का मान कहां से लेना है, इसके बाद ए का मान हो गया आपका ये। अगर बोल दे अंतिम से लेने के लिए तो ए का मान क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है। और वहां पे फॉर्मूला चेंज होकर बन जाएगा a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें एक और चीज और पूछेगा आपसे, Sn का वैल्यू। क्या पूछेगा आपसे, Sn का वैल्यू बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या हो जाता है, पदों का योगफल। क्या हो जाएगा आपका, पदों का योगफल, पदों का योगफल। ठीक है। ये नहीं लिखना है आपको तो कुछ और लिख लो, जैसे Sn बराबर n/2 a प्लस एल या a प्लस tn का वैल्यू अभी हम बताए, tn का वैल्यू, ये tn का वैल्यू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी बताया tn का वैल्यू। ठीक है। चलो क्लियर है। पदों का योगफल पूछे तो ये बताना, पदों का योगफल जब भी पूछेगा तो आपको n का वैल्यू नहीं देगा। n का वैल्यू पहले ये फॉर्मूला से निकलेगा, n का वैल्यू निकालने के बाद आपका पदों का योगफल निकल जाएगा। ये पदों की संख्या हो गई, ये पदों का योगफल हो गया। चलो इसको खत्म किया जाए फटाक सा, क्योंकि स्पीड में खत्म करना, बहुत सारा टॉपिक है। चलो इसके बाद क्या बता दें, हाँ एक और जान लो, मीन मिडन मोड। ठीक है। मीन मिडन मोड यानी कि सबसे पहले जान लो माध्य, सबसे पहले माध्य, उसके बाद जानेंगे माध्यक, फिर जानेंगे बहुलक। ठीक है। फिर जानेंगे बहुलक। चलिए सबसे पहले आते हैं माध्य में। माध्य में आपसे क्या पूछेगा, मान के चलो CI टर्म दे दिया। ठीक। सबसे पहले अगर माध्य में पूछे, ठीक है, कि टर्म दे दिया 5, 6, 3, 2, 1, 4 और बोलेगा कि इसका माध्य ज्ञात करो, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की कुल, सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की कुल संख्या, सभी परीक्षणों की कुल संख्या। ठीक है। योग कहने का मतलब इस सब को क्या करो, जोड़ दो। इन सब को जोड़ने के बाद जितना आएगा वो लिख लो, नीचे में इनको गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसको लिख लो, डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। ये आपसे पूछेगा 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 1 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है। आइए देखते हैं अब इससे CI टर्म यानी कि 5 नंबर में कैसा क्वेश्चन पूछेगा या 2 नंबर में कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो 2 नंबर में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन होगा मेरे पास, रुक जाइए। 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, 2 नंबर में आपसे पूछेगा, हाँ एक माध्य का क्वेश्चन है इसमें। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलो 0 से लेके ये आपका होता है CI। ठीक है। इसमें आपको CI दे देगा, F का वैल्यू दे देगा यानी कि फ्रीक्वेंसी बारंबारता। ठीक है। बस 2 ही चीज देगा, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, इतना आपको दे दिया। ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कुछ भी दे देगा, 3, 4, 5, 2, 1। ठीक है। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया। क्लियर है। यहाँ पे आपका इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा fx बाई सिग्मा
एफ। सिग्मा कहने का मतलब जोड़, सिग्मा का अर्थ क्या होता है? जोड़, ठीक है। और एफ एक्स, तो एफ तो हमारा दिया हुआ है और यहीं पे आपको क्या निकलेगा? एफ एक्स। क्या निकलेगा? एफ एक्स, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि सिग्मा एफ कैसे निकलेगा और सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा। फिलहाल इसको साफ किया जाए। एफ एक्स निकालना है तो एफ तो मेरे पास है, एक्स मेरे पास नहीं है, तो एक्स हमको निकालना पड़ेगा। एक्स कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ दो और 2 से क्या करो? डिवाइड दे दो। दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 2 से डिवाइड देंगे 5 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 10 30 आएगा, 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। हम दोनों के बीच डिस्टेंस देख लिए, कितना का डिस्टेंस है? 10 का। बस 10 जोड़ते जाओ, 25 35 45। क्लियर है? देख लेंगे डिस्टेंस कितना है और उसको जोड़ते जाएंगे। और अगर डिस्टेंस नहीं पता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे। देखो ऐसे बाई 2, 10 बाई 2 5 आया। चलो ठीक है, क्लियर है। एक्स और एफ पता चल गया। एफ एक्स, इन दोनों को गुना कर देंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा 15 15 4 60, 25 5 125, 35 दूना 70 और 45 एकम 45। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब जानते हैं कि सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे और सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालेंगे। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, ठीक है। सिग्मा का अर्थ क्या होता है? जोड़। यानी कि इस पूरे टर्म को अगर हम जोड़ दें एफ वाले टर्म को, तो सिग्मा एफ तो पता चल जाएगा, तो जोड़ देते हैं। 4 3 7 5 12 2 14 1 15। सिग्मा एफ कितना आ गया? 15। सेम उसी प्रकार से सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, यानी कि पूरे को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हमको क्या होगा? पता चल जाएगा। तो दोनों को जोड़िए फटाफट, है ना। 140 60 200 270 और 45, 270 और 45, ये आपका हो गया 315। 315, कोई दिक्कत? 270 यहां तक हुआ था, 270 में कितना जोड़ना था? 45 जोड़ना था। 45 हमने क्या किया? जोड़ दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है? 315 और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है? 15। डिवाइड दे दो। देखो कटता है तो काट दो फटाफट। 2 बार में 30 गया, 1 बार में 15, कहानी खत्म। 2 बार में कितना? 30, 1 बच गया, इधर गए 15 1 बार में। यानी कि माध्य बराबर आंसर क्या हो जाएगा? माध्य बराबर आंसर क्या हो जाएगा? माध्य बराबर आंसर हो जाएगा 21। कोई दिक्कत? माध्य बराबर आंसर क्या हो जाएगा? 21। चलो आगे बढ़ते हैं। माध्य खत्म, अब जान लेते हैं माध्यक कैसे बनाएंगे। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया से तैयारी करके जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम फोड़ फाड़ के आना है बोर्ड को, ठीक है। चलो अब आते हैं माध्यक के बारे में जान लेते हैं। माध्यक, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका भी मेरे पास होगा, एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो हाँ, एक क्वेश्चन है इसका भी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे सबको, ठीक है। चलो माध्यक का इंग्लिश अगर देखें तो मीन, मीडियन और मोड। माध्य को मीन, माध्यक को मीडियन और बहुलक को मोड। इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, यही क्वेश्चन था जी। चलो ये क्वेश्चन यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। माध्यक अगर नॉर्मली पूछे, ठीक है, अगर एक नंबर में नहीं ये पूछेगा, ये 5 नंबर में पूछता है ज्यादातर, ठीक है। ये तो हो गया आपका CI का वैल्यू, ये आपका किसका वैल्यू? CI का वैल्यू। और इसमें एक आपको बारंबारता दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? बारंबारता दिया रहेगा, ठीक है। और बारंबारता नहीं दिया रहे तो आपको CF दिया रहेगा, ठीक है। CF संचयी बारंबारता। क्या दिया रहेगा? संचयी बारंबारता। इसको स्मॉल f लिखेंगे, संचयी बारंबारता। देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है दिखाते हैं। हम पहचानेंगे कैसे कि क्या दिया हुआ है? संचयी बारंबारता दिया हुआ है या आपका बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। फिलहाल हम ले लेते हैं क्या दिया हुआ है बारंबारता। 8 5 है ना, 16, 8 5 16 और क्वेश्चन में क्या है? 9 4, है ना, 9 4, ठीक है।
अब हम सबसे पहले जानते हैं CF निकालेंगे कैसे, उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं, कैसे पता करेंगे कि कौन फ्रीक्वेंसी है कौन संचयी बारंबारता है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला टर्म एकदम सामने लिख देना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ेंगे इससे, क्रॉस प्लस कर देंगे तो 8 5 13, इसका मान हो गया 13। इसको जोड़ेंगे इससे 16 से, तो 13 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ो फटाफट, 6 3 9 1 1 2 29, कोई दिक्कत। इसको जोड़ेंगे अब इससे, एकदम क्रॉस करते जाना है। 29 को जोड़ेंगे 9 से, कितना आ जाएगा फटाफट। 29 को अगर हम 9 से जोड़ दिए तो जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा 38, कितना आ जाएगा 38 को अब जोड़ेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 42। ठीक है, अब हम ये कैसे पता करें कि ये मेरा सही आया या नहीं आया, तो देखो इसको आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, यानी कि n का वैल्यू आपका क्या हो गया, इसको आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा सबको। 8 16 4 20, 5 25, 9 8 17, 9 8 17, 9 8 17 और यहाँ पे 4 कर दिए, 8 5 16 4 20, तो हो गया ये पूरा का पूरा कितना 42। कोई दिक्कत, ये पूरा कितना हो गया 42। यानी कि देखो पूरा फ्रीक्वेंसी को जोड़ने पे जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, संचयी बारंबारता के अंतिम पद में आना चाहिए, तभी आपका आंसर, तभी आपका निकाला हुआ क्या होगा, सही होगा। अब जहां तक बात कर लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया हो, देखिए देखो नहीं क्वेश्चन से। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या। इन दोनों में कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में दिख जाए तो वो होता है संचयी बारंबारता का मान। ठीक है, देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में ना 8 के बाद 13, 13 के बाद 29, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन उलझा पुलझा दिख जाए, मतलब 8 के बाद 5, 5 के बाद 13, 13 के बाद उल्टा पुल्टा दिख जाए, तो उल्टा पुल्टा दिख गया मतलब वो फ्रीक्वेंसी है, और अगर एकदम सिस्टमेटिक ढंग से दिखा तो वो CF का मान होता है। क्लियर हो गया, चलो उसके बाद आते हैं, सर्वप्रथम निकाल लेना n/2 का मान। n का मान कितना है 42, और 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, यहीं से आपको समझना है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला आपका हो गया माध्यक बराबर L प्लस, एकदम ध्यान से देखो प्लस कहाँ लगा रहे हैं, L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H, माइनस CF इंटू H/F। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। ध्यान से देखना, ये प्लस का सिंबल ठीक इसके सामने होना चाहिए, नहीं तो आपका नंबर क्या करेगा, काट लेगा। हमको निकालना क्या क्या, L निकालना है, n/2 तो हम निकाल लिए हैं, तो CF निकालना है, H निकालना है, और क्या निकालना है, F निकालना है। ठीक है, तो ये सब कैसे निकालेंगे, आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये सब हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने का एकदम सिंपल तरीका, एकदम सिंपल तरीका क्या, ये क्या निकाले हम, n/2 का मान कितना 21, CF के मान में देखेंगे 21 कहाँ पे, CF के मान में देखेंगे 21 कहाँ पे। अगर 21 मिले तो ठीक, नहीं तो 21 से जो बड़ा दिखे उसको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ये हो गया हमारा क्या, सेलेक्ट, या तो 21 या 21 से बड़ा, उससे कम नहीं। ठीक है, जो n/2 का मान आया उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हम मान लिए कितना 29, इसके ठीक सामने वाला CI यानी कि वर्ग अंतराल का निम्न सीमा आपका क्या हो जाएगा, L का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निम्न सीमा है, निम्न सीमा कितना है 20। इसके ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल का निम्न सीमा आपका L का वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो उसके बाद क्या निकालना है, CF। आपको लग रहा होगा कि ये 29 है, यही CF होगा, नहीं, इसके जस्ट ऊपर वाला जो हम डिनोट किए हैं संख्या, उसके जस्ट ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, CF का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 13। H सब जानते हो, हाइट, इन दोनों के बीच जितना डिस्टेंस है वो आपका H का वैल्यू हो गया। कितना डिस्टेंस है, 10 डिस्टेंस है। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी के, इसके जस्ट सामने वाला फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, F का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 16। समझ गए सब, एकदम फिर से 2 बार देख लेना, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज उतना समय नहीं है कि इसको बार बार समझा पाए। अब आते हैं फॉर्मूले पे, बैठा दो फटाक सा। L का वैल्यू कितना है भैया 20, माध्यक बराबर
जब तक नींद नहीं आएगा तब तक पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। n/2 का मान कितना है 21, माइनस CF का वैल्यू कितना है 13, H का वैल्यू 10, F का वैल्यू कितना है फिर 16। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आगे बढ़ाते हैं। 20, सबसे पहले इधर का काम कर लेते हैं भैया। 13 में से 21 गया, कितना बचा फटाफट, कितना बचा 13 में से 21 गया फटाफट, कितना बचा जल्दी जोड़ के बताओ, जोड़ के बताओ। इंटू 10/16। 13 में से 21 गया, फटाफट कर देना है, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। बच गया कितना 7, बच गया कितना 7, कोई दिक्कत। चलो 7 बचेगा जी, 8 बचेगा ना, 12 8 20, 13 7 21, 13 7 20, 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 बच गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 20 + 8, चलो इसको काट दो, 2 के पारा में 8 बार में, 2 के पारा में गया 5 बार में। चलो अब इन दोनों को गुना कर दो, 8 पंचे 40/8, 8 पंचे 40/8। अब इसको हम काट नहीं सकते, अब इसको हम काट नहीं सकते, तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे फटाफट। ठीक है, क्या करेंगे फटाफट एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा, एलसीएम ले लेंगे फटाफट। चलो एलसीएम जैसे ही हम लेंगे तो एलसीएम जैसे ही हम लेंगे, नीचे ले लेते हैं 8, 20 8, 8 दूना 16, 160 + 40, तो ये कितना हो गया 200, कितना हो गया 200/8। इसको काट दो, काट दो, 2 बार में 16 बच गया 4, 2 बार में 16 बच गया 4, 8 पंचे 40, यानी कि 25 बार में। तो हमारा माध्यक का मान कितना आ गया, माध्यक का मान कितना आ गया 25, माध्यक का मान कितना आ गया 25। समझ गए सब। यहाँ पे लेना है आपको एलसीएम, पहले काट देना है गुना को, फिर लेना है आपको एलसीएम। क्लियर है। चलो बहुलक, एकदम स्पीड में बढ़ना, आज रुकना नहीं। बहुलक ये 5-5 नंबर का टॉपिक है, एकदम ध्यान से समझना है ना, 5-5 नंबर का टॉपिक है, 1-2 नंबर का टॉपिक नहीं भैया, एकदम ध्यान से समझना है। इसको काटो और करते हैं बहुलक। बहुलक का क्वेश्चन है ना जी, इसको कर दो बहुलक, बहुलक मोड, मोड। क्लियर है। चलो क्वेश्चन इसका एक देख लेते हैं बहुलक का। कौन सा क्वेश्चन है भैया, मोड का क्वेश्चन। चलो ठीक है, हाँ सही है, कुछ भी ले लो। ठीक है चलो देखो, चलो सिंपल वाला ही ले लेते हैं, ज्यादा हार्ड वाला बता देंगे समझ में आएगा नहीं। ले लेते हैं 0 से 10 CI का मान। ठीक है, ये चलो इसमें आगे बताएंगे क्या क्या होता है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, चलो एकदम ध्यान से। इसमें आपको, ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन से ही है ना जी, क्वेश्चन से बता रहे हैं ना। चलो एफ का वैल्यू, एफ का वैल्यू दिया हुआ, इसमें आपको CF, F, X कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 चीज रहता है, 2 चीज आपका दिया रहेगा, CI और F, CI और F, यानी कि बारंबारता आपका दिया रहेगा। चलो 11, 2, 15, 3, 1। ठीक है, इसमें दुइये चीज रहता है, दुइये चीज आपको दिया रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की, यानी कि बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L + L, इसमें भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। L के ठीक सामने पाई देंगे और क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10, F1 - FO, F1 - FO इंटू H। उसके बाद क्या लिखेंगे 2 × 102, 2 × 102, यानी कि F1 - FO - F 102। देखो 102 हो गया ना, ये ट्रिक, और ऊपर में 10, 1 और 0, 10 हो गया। ये इसका क्या है, ट्रिक है। तो अब हम, और तो इसमें कुछ निकालना नहीं है, CF नहीं निकालना है, n/2 नहीं निकालना है, क्योंकि बहुलक है ये। इसमें क्या करना है, देखना है बारंबारता के टर्म में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, और बहुलक अगर दे दे एक नंबर में भी कि 5, 12, 17 है ना, 3, 17, 31, 4 या 5, ऐसे अगर दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया बहुलक, ऐसे अगर क्या दे दिया बहुलक, तो देखिएगा कि कौन अपने आप को सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, कौन अपने आप को सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, वो तो बहुलक का मान होवे करेगा नहीं। तो जो सबसे बड़ा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बहुलक का
मान हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, बहुलक का मान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो सबसे बड़ा हमको कौन दिख रहा है, 15, तो हम इसको डिलीट कर लिए। अब हमको निकालना क्या क्या है, L निकालना है, F1 निकालना है, FO निकालना है। एकदम ध्यान से समझिएगा, तुरंत समझा देंगे। H निकालना है, F2 निकालना है, H निकालना है। इतने चीज निकालना है हमको, और कुछ नहीं निकालना है। एकदम ध्यान से समझो, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, 15 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले F1 का मान यही हो गया 15। ठीक है, L का मान बताए थे, इसके बहुलक वर्ग के ठीक सामने वाली निचली सीमा का मान क्या होगा, आपका निचली सीमा L का मान हो जाएगा। ठीक है, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। ठीक है, निम्न सीमा आपका 20 हो गया। चलो ठीक है, F1 का मान यही हो गया। अब बात करते हैं FO। तो याद रखो एक बात को, कि पहले 0 आता है कि पहले 1 आता है, पहले 0 आता है। तो जाहिर सी बात है कि ये अगर 1 है, ठीक है, 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है, यानी कि FO 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है। तो 1 के ऊपर वाला क्या हो जाएगा, FO का मान हो जाएगा, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, FO का मान हो जाएगा। चलो 0 हो गया, 0 के बाद 1 आ गया। अब 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा 2, यानी कि F2 का मान क्या हो गया, 3 हो गया। F2 का मान क्या हो गया, 3 हो गया। ट्रिक से याद हो गया। अब बच गया H। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, H कितना डिस्टेंस है, 10। फॉर्मूला पे बैठा दो, आंसर आ जाएगा। चलो बहुलक बराबर, चलो बड़ा M दे दो, ठीक है, मोड का सिंबल दे दो। ठीक है, आ जाते हैं। L का वैल्यू कितना है भैया, L का वैल्यू 20 प्लस F1 का मान 15 माइनस FO का मान कितना है भैया, 2 इंटू H का मान कितना है, 10/2 इंटू F1 का मान कितना है यहाँ पे 15 माइनस FO का मान कितना है 2 माइनस F2 का मान कितना है 3। बहुत बढ़िया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 20 प्लस 15 में से 2 को घटा दो, 13 बचा, बटा इंटू में कर दो 10, इन दोनों को गुना कर दो 30, और माइनस माइनस प्लस 5, यानी कि 30 माइनस 5। कोई दिक्कत, चलो अब यहाँ पे बना लेते हैं। 20 प्लस ऊपर में 13, नीचे में 25 गुना 10, 5 के पहाड़ा में 5 बार में, 5 के पहाड़ा में 2 बार में, 13 गुना 2 26, तो 20 प्लस 26/5। चलो कॉमन ले लिए, एलसीएम लिए 5, तो 20 पंचे 100 प्लस 26/5, तो 126/5। आप चाहो तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर नहीं छोड़ने का मन है तो पॉइंट में आंसर ला दो। 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में, 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में। ठीक है, 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में, बच गया इधर 26, 5 के पहाड़ा में 25 5 बार में, 1 2, 25.2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 25.2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो माध्यक बहुलक क्लियर हो गया। अब ट्रिगो, ठीक है, ट्रिगोमेट्री थोड़ा बहुत बता देते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन बता देंगे इंपॉर्टेंट। मोड कंप्लीट हो गया। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति इंग्लिश में बोले तो ट्रिगो, इंग्लिश में बोले तो ट्रिगो। ठीक है, मार्कर भी हो रहा है गया, ट्रिगो। ठीक है, ट्रिगो में एकदम बेसिक से थोड़ा बता देते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पीड में अब फॉर्मूला इसका याद करके जाना, वो तो हम टेबल के लिए एक आपको ट्रिक बता देंगे। टेबल के लिए ट्रिक इसलिए बता देंगे, आप जाइएगा और ये एक इनविजुअल चिट हो जाएगा आपके लिए। क्या हो जाएगा, इनविजुअल चिट हो जाएगा। आगे बताते हैं कैसे इनविजुअल चिट होगा आपके लिए, देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति की। ठीक है, त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति में आपको इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस त्रिभुज को कहा जाता है समकोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री। त्रिकोणमिति कहने का मतलब क्या होता है, 3 कोणों से घिरी आकृति। 3 कोणों से घिरी आकृति को क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। 3 कोणों से घिरी आकृति को क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है ABC। सबसे पहले जान लेते हैं, वो है, ये क्या बन गया आपका समकोण त्रिभुज है। ये आपको पूरे ट्रिगो में कहीं नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके बिना पूरा ट्रिगो क्या है, सुनसान है। इसके बिना आपका ट्रिगो का एक भी क्वेश्चन बन नहीं सकता। आइए देखते हैं कैसे नहीं बन सकता है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, याद रखना, इसके ठीक सामने वाली भुजा, यानी कि ये आपका थीटा हो गया, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा आपका क्या होती है, H का मान होती है, यानी कि हाइपोटेनियस। और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा आपका लंब का मान होता है, यानी कि परपेंडिकुलर। और जो बीच गया वो बेस
क्लियर है? सबसे पहले इसको क्लियर कर लो, ठीक है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। मान के चलो ये आपका एक थीटा है और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला h का वैल्यू, ये आपका v का वैल्यू, और ये आपका क्या बन गया परपेंडिकुलर यानी कि p, परपेंडिकुलर यानी कि p। और इसको कैसे हम करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय, इसको किस प्रमेय के नाम से जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब जानते हैं कि हम ये बता क्यों रहे हैं, ठीक है। मान के चलो कि इसमें से दूगो का मान दे दिया, क्या होगा? मान दे दिया, दूगो का मान दे दिया, तीसरा का मान निकालने के लिए बोल दिया, तो कैसे निकालेंगे? मतलब इसका मान दे दिया कितना 5, इसका मान दे दिया सॉरी 5 नहीं, इसका मान दे दिया 9, और इसका मान दे दिया कितना, इसका मान दे दिया, इसको हटाओ 3, और इसका मान दे दिया 4, ठीक है। ये मान आपको क्या किया? दे दिया। चलो तो अब इसको तोड़ते हैं और निकालने के लिए क्या बोल दिया? ये बोल दिया। हमेशा याद रखिएगा इन दोनों के योग के बराबर कौन रहेगा? ये रहेगा। देखो h स्क्वायर बराबर है ना p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के योग के बराबर अपना h स्क्वायर है, ठीक है। तो स्पीड में बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, h स्क्वायर बराबर p का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस b का p अपना ये है परपेंडिकुलर 4 का 16 प्लस b अपना ये है तो 9, तो कितना हो गया 25। h स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजेंगे प्लस माइनस रूट अंडर, रूट से बाहर निकालेंगे तो इसके लिए गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड टूटेगा 5 इंटू 5 में, तो एक 5 को बाहर खींच लेंगे, h का मान कितना आ गया 5, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया कि ये पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ का h का मान कितना निकाल लिए 5, ठीक है। यहीं पे एक और चीज आपसे चेंज करके पूछ देगा, क्या पूछ देगा चेंज करके? हो सकता है थीटा का वैल्यू यहाँ पे दे दे, तब क्या करोगे? ध्यान देना 90 डिग्री के ठीक सामने वाला h ये कभी नहीं बदल सकता, दुनिया इधर से उधर हो जाए ये नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन थीटा के ठीक सामने वाला भुजा आपका क्या कहलाएगा? लंब, यानी कि अब ये बेस नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? लंब, तो बेस ये बन गया आपका, ठीक है। ये P बन गया और ये आपका क्या बन गया? B बन गया, यानी कि बेस। थीटा के ठीक सामने लंब होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो ये तो पहला हो गया, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ट्रिगो में दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो पढ़ना है इसमें अनुपात पढ़ना है, ठीक है। अनुपात कैसे निकालेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। इसके जस्ट उल्टा कौन होता है? कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा। कॉस के उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, टेन के उल्टा हो जाएगा आपका कॉट थीटा। इतना सारा 6 अनुपात कितना पढ़ना है आपको? 6 पढ़ना है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा आपका P और H, साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा? P बाई H, यानी कि साइन थीटा आपका हो गया P बाई H। तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा B बाई H। तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा P बाई B। टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका? P बाई B। P कहने का मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, जस्ट इसका उल्टा कर देना है इसको, यानी कि H बाई P, और ये क्या कर देना है? H बाई B, और कॉट को क्या कर देना है? B बाई P, ठीक है। अगर हम इसको लिखें तो हम इसका एक ट्रिक बना सकते हैं, P बाई H, है ना, PH, BH और PB, ये ट्रिक याद अगर रह गया तब ये याद आपको रहेगा, और ये याद रखना बहुत जरूरी है, बिना इसके ट्रिगो आपसे नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका, है ना, ट्रिक बना लो अपने मन से, है ना। पगला भूखा प्यासा, पगला भूखा प्यासा, हरा है हरा रहेगा भरा रहेगा, हरा है हरा रहेगा भरा रहेगा, पगला है भूखा है प्यासा है, हरा है हरा रहेगा भरा रहेगा, तीनों चीज रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? ट्रिक बन गया, इस ट्रिक को याद रखिएगा, ठीक है। या फिर हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये भी एक ट्रिक बन गया। और 3 गो का याद है तो बस पलट दो, साइन के उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक, कॉस थीटा के उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा, टेन थीटा के उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हम समझ गए, अब इससे हम निकालेंगे कैसे? ये आखिर हम बताएं क्यों? कोई ये जानना चाहोगे कि ये आखिर आप बताएं क्यों? ठीक है, ये इसलिए बताएं क्योंकि मान लो हम आपको दे दें
कि साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4। तो आप हमको मान निकाल के दिखाओ टेन थीटा कॉट थीटा का, टेन थीटा और किसका, कॉट थीटा का मान निकाल के दिखाओ। तो हमको किसका किसका मान निकला हुआ है, साइन थीटा का क्या होता है P/H निकला हुआ है, यानी कि निकालना क्या है B, निकालना क्या है B, क्योंकि टेन थीटा का क्या होता है टेन थीटा का क्या होता है P/B और कॉट थीटा का क्या होता है B/P, इन दोनों का ये होता है। यानी कि मेरे पास B नहीं है, B निकालने के लिए B² बराबर H² माइनस P², पाइथागोरस का फॉर्मूला बताए थे, बस H² प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेगा। B² बराबर क्या हो जाएगा H² का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 3, P का वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर 9, दोनों को घटा दो, देखो B² का मान कितना बचेगा, 16 में से 9 गया, कितना बचा, देखो फटाफट 16 में से 9 गया, फटाफट 8 बचेगा, है ना, नहीं 8 नहीं बचेगा, 7 बचेगा, है ना, 7 9 7 16, चलो ठीक है 7 बच गया। रूट को उधर भेजेंगे तो √7, यानी कि B का वैल्यू कितना आ गया √7। अब टेन थीटा का वैल्यू निकालना है हमको, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा P/B, तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू √7, B का वैल्यू कितना √7। अब कॉट थीटा का मान निकालना है, कॉट थीटा, कॉट का वैल्यू कितना है B का मान कितना है √7 और P का वैल्यू पहले से मेरे पास 3 आ गया आंसर। तो यही बस निकालने के लिए हम क्या बताएं आपको पाइथागोरस प्रमेय, और यही अनुपात आपसे पूछता है 2 नंबर में, एक का वैल्यू दे देगा, 3-4 का पूछ देगा एक के लाइन से, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना आना चाहिए। और ध्यान रखिएगा थीटा का मान जहां रहेगा उसके ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ये क्लियर हो गया। अनुपात कितने होते हैं 6, याद रखिएगा। थोड़ा स्पीड में बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद छोटा छोटा फॉर्मूला याद रखो, छोटा छोटा फॉर्मूला। जैसे अभी देखो साइन, ये नहीं कि साइन कोसेक हमेशा साथ में रहेगा, कभी कभी चेंज होगा। यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। चलो ये हो गया। एक तरीके से और लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये भी लिख सकते हैं। चलो इसको फिलहाल शांत कर दो। आगे साइन कॉसेक हो गया। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। बच गया कौन, कॉस। तो कॉस थीटा इंटू, अभी इंटू के केस में प्लस के चेंज में, प्लस जब हम प्लस के केस में आएंगे तब ये चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। सेक थीटा बराबर कितना 1, तो यहाँ पे हम हो सकता है कॉसेक थीटा बराबर क्या बोल दे 1/सेक थीटा, ये भी हो सकता है। या फिर सेक थीटा बराबर क्या बोल दे 1/कॉस थीटा, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसमें किसी को टेंशन नहीं लेना, फॉर्मूला एकदम याद रखना है स्पीड में। उसके बाद बच गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना 1। चलो ठीक है आगे देखते हैं। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, याद रखिएगा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। उसके बाद कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इतना क्लियर है सबका। चलो अब आते हैं फॉर्मूला टेबल पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका फॉर्मूला टेबल। उससे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चा, उससे कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला टेबल आपको क्या करना, मार्कर लाना पड़ेगा। रुक जाओ, चलो देखो मार्कर आ गया, नया मार्कर लाने में, ठीक है। एक फॉर्मूला टेबल जो कि आपको कितना दिलाएगा 5 नंबर, याद रखिएगा। कितना दिलाएगा 5 नंबर। यह फॉर्मूला टेबल में है 5 गो चीज पढ़ना, 6 गो। क्या, साइन, याद रखिएगा। साइन का उल्टा कौन, कॉसेक, कॉस का उल्टा कौन, सेक, और टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। ये 3 गो याद कर लिए, बस पलट दीजिएगा,
ठीक है, साइन कॉस थीटा और टेन थीटा, बस इसी। साइन का उल्टा कौन, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा कौन, सेक थीटा, टेन का उल्टा कौन, कॉट थीटा। इससे 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं, याद कभी करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 90 डिग्री, ठीक है। 5 को इसका पूछेगा कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, या फिर क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन में मान लिख के आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको फॉर्मूला वाइज बांट दो, कॉलम वाइज बांट दो, रॉ कॉलम, ठीक है। कंप्यूटर जो पढ़े होंगे उसको पता होगा रॉ कॉलम क्या होता है। चलो कॉलम वाइज हम क्या किए, बांट दिए इसको फटाफट, ठीक है। ये बटा गया अपना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो है आप ही लोग बताइए कि रटिएगा कि हम फॉर्मूला लिखवा दें। अगर रटना है तो ट्रिक हम नहीं बताएंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, आप लोग रट लीजिए, ठीक है। लेकिन समय का बचत करने के लिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं फटाक से, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4। कहाँ पे खत्म हुआ जाके, 4 पे। 4 से सबको डिवाइड दे दीजिए, 4 से सबको क्या किए, डिवाइड दे दिए, 4 से सबको क्या किए, डिवाइड दे दिए, 4 से सबको क्या किए, डिवाइड दे दिए, डिवाइड दे दिए। बहुत बढ़िया। डिवाइड देने के बाद कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। डिवाइड देने के बाद कुछ नहीं करना है, बस रूट चढ़ा देना है। कुछ ना करके भी कुछ करना है तो क्या करना है, रूट चढ़ा देना। अब अंदर में सबको काट देना है जो कटने वाला है, 1/2। ये तो बेचारा का कहानी खत्म है। क्योंकि आपको एक बात पता है कि अगर 0 से किसी डिजिट में, है ना, 0 से किसी डिजिट में अगर हम, है ना, भाग देते हैं तो उसका आंसर आता है इन्फिनाइट। उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनाइट। लेकिन अगर किसी डिजिट से 0 में भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। अगर डिजिट में किससे भाग दिए, 0 से, तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट, यानी कि अनंत। लेकिन अगर डिजिट से 0 को भाग दिए तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत, मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0, ठीक है। चलो अब ये बच गया 1/4। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1 तो रूट से बाहर निकल गया 1, और 4 रूट से बाहर नहीं निकला, रूट में ही रह गया कितना, √2। यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√2, 1/√2। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। हाँ ठीक है, नहीं 4 बाहर निकलेगा ना जी, 1/2 हो जाएगा। रूट कहाँ से आ गया, 1/2, ठीक है। और यहाँ पे आता है, यहाँ पे बच गया 2, ठीक है। यहाँ पे बच गया 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि ये 2 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√2। यहाँ पे क्या हो गया भैया, यहाँ पे 4 बाहर निकलेगा, 4 अगर बाहर निकलेगा तो 2, तो √3/2, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3/2। और यहाँ पे भैया 1, यहाँ पे तो कोई मायने बाप नहीं है, 1। चलो ई यहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक, एकदम देखो याद करने का जरूरत नहीं है। साइन का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ का लास्ट, यहाँ का बन जाएगा आपका फर्स्ट, लास्ट साइन का कॉस का फर्स्ट, तो लास्ट 90, तो यहाँ का 1। और साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री, √3/2। यहाँ पे साइन 45, तो यहाँ पे भी साइन 1/√2, ठीक है। और यहाँ पे साइन 30, तो ये बन गया कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। ये 0 आपका है, ठीक है। ये 0 आपका 0, यानी कि इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट। क्लियर है, मतलब ये यहाँ से खत्म हुआ तो इसको यहाँ से शुरू कर देना है, उल्टा गंगा बहा देना है। ये इधर से ऐसे जाएगा, ये इधर से ऐसे ले आना है। क्लियर है। चलो और एक आप पढ़ाए थे आप लोगों को, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है क्या, टेन थीटा, बराबर क्या होता है, टेन थीटा। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। और कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल क्या होता है, कॉट थीटा। क्लियर है, इक्वल क्या होता है, कॉट थीटा। चलो अब 1 को 0 से डिवाइड दिए, आंसर क्या आएगा, 0। कोई दिक्कत। चलो 2 से 2 क्या हो गया अपना, कट गया, बच गया क्या, √3, बच गया क्या, √3। फिर √2 से √2 का कहानी खत्म, तो बच गया 1। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो इसको क्या करना है भैया, 2 से 2 कहानी खत्म, 1 ऊपर गया, 1/√3,
3, 1/√3, जीरो को देंगे इन्फिनाइट, जीरो को देंगे बहुत बढ़िया, कितना इन्फिनाइट, जीरो को देंगे बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, जीरो को देंगे बहुत बढ़िया, कितना इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ पे। चलो इसको किया जाए सॉल्व। यहाँ पे काटे थे, 2 से 2 को कट गया, एक बार देख लेते हैं, मिला लो बढ़िया से। 2 से देखो यहाँ पे कैसे काटना है सो सीख लो, है ना। यहाँ पे काटते हैं, देखो 1/2 और इसको ऊपर भेजेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 2/√3। देखो पकड़ा गया ना मिस्टेक, इसीलिए हमको डाउट हो रहा था। चलो यहाँ पे होगा आपका 1/√3, कैसे होगा देखो, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 बचा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका √3/2, ये 2 जाएगा ऊपर, इन 1 आएगा नीचे। ठीक है, तो 2 से 2 कहानी खत्म, √3/1, नीचे में 1 का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे क्या बच गया √3। चलो अब जस्ट उल्टा करते जाओ, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1/2 का उल्टा 2, क्योंकि 1 का नीचे कोई काम नहीं, 1/√2 का उल्टा √2, ठीक है, क्योंकि 1 का नीचे में कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे √3/2 तो 2/√3, यहाँ पे 1 का उल्टा भी 1। अब आता है cos के उल्टा sec, 1 का उल्टा 1, 2/√3, क्योंकि √3/2 है, यहाँ पे हो जाएगा √2, यहाँ पे हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा होता है इन्फिनाइट। अब बच गया इनका उल्टा क्या होता है इन्फिनाइट, बहुत बढ़िया। 1/√3 का उल्टा √3, बहुत बढ़िया। 1 का उल्टा 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनाइट का उल्टा 0। इसको कहानी खत्म करते हैं, एकदम स्पीड में समझ में, ठीक है। उसका साफ कर देते हैं फटाफट। ये फॉर्मूला आपका एक इंडिविजुअल चीज है, ठीक है, एक ऐसा चीज है जो किसी को पता भी नहीं चलेगा आप लेके जा रहे हो, ठीक है, लेके नहीं जाना है, बस जाना है और वहां पेपर में साइड में एकदम छाप देना, ठीक है। छापने के बाद क्या होगा, आप फटाफट एकदम बना पाइए, ठीक है। जब इसमें एक तो फॉर्मूला है आप देख लो, ठीक है, ट्रिगो में, और फटाफट उसके बाद इसको खत्म करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं। चलो दूसरा फॉर्मूला, इसी में एक और फॉर्मूला है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आ गया माइनस। चलो इसमें हो गया sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि ये चला गया इधर। उसके बाद अगर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि अब ये माइनस उठ के आगे इधर, ठीक है। चलो क्लियर है। एक और इसी में है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका cosec स्क्वायर का हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो cot को पहले लिख लेते हैं, बाद में लिखेंगे। cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को इधर ले आएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और बच गया cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला को याद रखना, ये एकदम हमने जरूर पूछे, ठीक है। फटाफट एकदम रुकना नहीं, स्पीड में, ठीक है। एक और बस इसमें क्या बच गया, एक और बस बच गया पेपर में क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे करेगी साइन 45 डिग्री। एक और बस इसमें यही बच गया है राइट एंगल वाला।
ठीक है। इसमें बच गया एक आपका एंगल, एंगल बिटवीन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका बस एक टॉपिक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ना है, जिसमें आपको साइन का उल्टा कौन होगा, कॉस, साइन का उल्टा कॉस। एकदम ध्यान से, सब में चेंज होगा, इनटू में चेंज हुआ, प्लस माइनस में चेंज हुआ, इसमें भी क्या होगा आपका चेंज होगा, कॉस। उसके बाद आपका इस बार सेक आ गया किसके साथ, सेक आ जाएगा इस बार tan के साथ, सेक आ गया किसके साथ, tan के साथ। और cos सेक नहीं, एक मिनट, सेक नहीं आएगा tan के साथ, इस बार tan के साथ कौन आ जाएगा, cot, और सेक चला जाएगा किसके साथ, cosec के साथ, सेक चला जाएगा किसके साथ, cosec थीटा के साथ। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब आइए देखते हैं कैसे ये आपका कैसे होगा कि साइन थीटा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा cos थीटा, बराबर होगा cos थीटा। या तो साइन 90 माइनस थीटा हो या cos 90 माइनस थीटा हो, दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। चलो दोनों लिख लेते हैं, cos 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, बराबर साइन थीटा। दोनों इसमें भी लिख सकते हैं से tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा, या cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा, बराबर क्या होगा, tan थीटा, या sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cosec थीटा, cosec थीटा, या cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा, ठीक है। ये इतना क्लियर है। चलो अब ये बता क्यों रहे हैं, सबके दिमाग में ये आ रहा हो कि ये बता क्यों रहे हैं, ठीक है। स्पीड में देख लो एक बार क्यों बता रहे, लिखिए ना सब, स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे मान के चलो क्वेश्चन आ गया कि हाँ साइन 42, लेकिन याद रखना सेम होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए, साइन 42 और यहाँ पे आपका हो गया साइन 42 और cos 48, cos 48 इक्वल टू 1 प्रूव करें, इक्वल टू 1 प्रूव करें। तो हम प्रूव कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ क्या है, 42 होता है, क्या 48, चलो देखते हैं। हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, हम ये जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। नीचे क्या है, cos 48, बहुत बढ़िया, इक्वल टू 1। अब हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 48 लिख सकते हैं, थीटा का मान 48 लिख देंगे। अगर 90 में से 48 को घटा देंगे तो 42 आएगा, जरूर आएगा। 90 में से 48 को घटा दीजिए, 90 में से कितना को घटा दीजिए, 48 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 42 आ जाएगा। चलो अब क्या लिख देंगे, cos 48, ठीक है। और हम जानते हैं कि 90 माइनस थीटा होता है तो साइन का वैल्यू चेंज होकर क्या बन जाता है, cos बन जाता है। यहाँ साइन चेंज होकर क्या बन गया, cos, और cos साइन चेंज होकर क्या बन गया, cos 48 बटा cos 48 बटा cos 48 बटा नीचे क्या है आपका cos 48, दोनों को काट देंगे, कहानी हो जाएगा खत्म। बच गया कितना, 1 फ्रूट, बच गया 1 फ्रूट। और कोई क्वेश्चन है जी, इसमें और कोई क्वेश्चन है, क्यों क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें क्वेश्चन वाला बता देते हैं। इसमें क्यों क्वेश्चन जवाब देते हैं, इसमें क्यों क्वेश्चन था, इसका कहानी क्या हो गया, क्लियर हो सबका, क्लियर हो गया सबका, आएगा।
ख्याल से ट्रिको खत्म हो गया, ठीक है। और भी जो एक्स्ट्रा है वो आपको पढ़ना है, लेकिन इतना बेसिक आप जरूर ध्यान के जाइएगा, तब आपका क्या होगा, फॉर्मूला सब याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूला का यहाँ मैथ करने वाला नहीं। इसके बाद देखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि पर्यायता, ठीक है। पर्यायता में आपको सिक्का वाला पढ़ना है, ठीक है, सिक्का वाला पढ़ना है, ताश का पढ़ना है, ठीक है, ये एक दो पॉइंट पढ़ना, भाषा वाला पढ़ना है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ताश वाला। ताश वाला से एक में क्वेश्चन जरूर आता है, तो हम आज सीधे ताश वाला में बात कर लेते हैं, ठीक है, जितना समय हमारे पास। सीधे बात कर लेते हैं हम ताश वाला, ठीक है। याद रखना, सिक्का वाला अगर पूछे तो एक सिक्का उछलेगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक सिक्का उछला तो या तो हेड आया या टेल आया। इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, पीई प्लस पीई डैश, पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1। पीई प्लस पीई बराबर एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सम, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सम, नंबर ऑफ सम आपको दिया रहेगा, नंबर ऑफ इवेंट आपको खुद निकालना। नंबर ऑफ सम क्या हो जाएगा, जैसे देखो इसमें पूछ दिया तो एक सिक्का को उछाला गया तो हेड आने की पर्यायता क्या होगी, हेड आने की पर्यायता क्या होगी, तो नंबर ऑफ सम कितना हो गया, एक दो हो गया, नंबर ऑफ सम कितना हो गया, दो हो गया, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, तो हेड या टेल, तो क्या आना है, हेड, तो एक बटा दो याद रखिएगा, ठीक है। एक सिक्का का पूछा तो नंबर ऑफ सम कितना, दो सिक्का का पूछ दिया तो बस दो से गुना कर देना, तीन सिक्का का पूछ दिया बस तीन को दो को क्या करना है, गुना कर देना, और नंबर ऑफ इवेंट उसमें से कुछ के निकाल देना है। अब ताश पे आते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो पढ़ना है ताश, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। एक एक कभी देखो ताश जो होता है उसको चार लेयर में बनता है, कितना लेयर में, चार लेयर में, एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। सबसे पहला आपका हो जाएगा ईंट, सबसे पहला आपका हो जाएगा ईंट, ईंट के बाद हो जाएगा आपका एक आपका हो जाएगा चिड़ी, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा, ठीक है। ये इतना सारा आपका होता है, ये इतना सारा आपका होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा तो बताने से पहले एक क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है, यही है वो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछता है। ये थोड़ा बढ़िया से बना लो ऐसे, देखो ई दो को डिजिट एक होता है, ई दो को डिनोट एक होता है। जैसे ये आपका हो गया लाल, ये आपका कौन सा कलर, लाल रंग, ये आपका कौन सा कलर, काला, ये आपका कौन सा कलर, काला, क्लियर है। चलो इसको कहा जाएगा ईट, इसको क्या कहा जाएगा, ईट, इसको कहा जाता है लाल पान, इसको क्या कहा जाएगा, लाल पान, इसको क्या कहा जाएगा, काला पान, काला पान, इसको क्या कहा जाएगा, चिड़ी, इसको क्या कहा जाएगा, चिड़ी, याद रखिएगा इस बात को, इसको क्या कहा जाएगा, चिड़ी। साफ किया जाए इसको। अब देखिए इसमें कुलंतर कितने पत्ते होते हैं, तो 13, सॉरी कुलंतर कितना पत्ता होता है, 52, नंबर ऑफ सम कितना होता है, 52, जिसमें 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें और 13 इसमें, मतलब अगर चारों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया, 52, जिसमें से ई दोनों एक रंग का, ई दोनों एक रंग का, मतलब 26 को पत्ता इसमें, 26 को पत्ता इसमें, दोनों में 26, मतलब अगर आपसे पूछे कि लाल रंग की पर्यायता क्या होगी, तो 26 बटा 52, 1 बटा 2, क्लियर है। चलो सब में होता है इक्का, 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है। उसके बाद एक होता है इसमें राजा, एक होता है गुलाम,
एक होता है इसमें किंग होता है, गुलाम होता है, एक इसमें कौन होता है, बादशाह तो ये गया ना, गुलाम हो गया, एक्का हो गया, वही हो गया। ताश बड़ी दिन से नहीं खेली। एक इसमें होता है बादशाह, एक होता है गुलाम, एक इसमें होता है, चलो याद रहेगा, बता दो ठीक है। क्या हो गया, 3 3 6 3 9 3 12, एक और होता है इसमें 13 को पत्ता होता है, ठीक है। और 13 पत्ता सब में रहता है, ये नहीं इसमें है उसमें नहीं रहेगा, उसमें भी रहेगा, 13 पत्ता किसमें रहेगा, सब में रहेगा, समझे हो, 13 पत्ता सब में रहेगा। चलो बादशाह हो गया, जे तो गुलाम रानी कहाँ गई, बादशाह का रानी कहाँ गई, क्वीन, क्या हो गया, 6 को 12 को हो गया। अब इस सब में रहेगा, क्या क्या को रहेगा, इन 13 इस सब में रहेगा, ये नहीं इसमें बादशाह है इसमें नहीं है, इसमें बादशाह है इसमें नहीं, ठीक है। अब एक चीज आपसे क्या पूछेगा, ये 3 को है फेस का, यानी कि कैसा है, फेस जैसा है, ये 3 को है और तीनों सब में रहता है। और अगर आपसे पूछ दिया कि पूरे ताश में फेस कार्ड की संख्या कितनी है, 3 को एक में है, तो चारों में 3 3 को रहेगा, 4 गुना 3, यानी कि फेस कार्ड की संख्या कितनी है, 12 को है, याद रखिएगा फेस कार्ड की संख्या कितनी है, 12 को है। अब देखो घुमा घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये सब तो क्लियर हो गया। इसमें क्या को पत्ता होता है, लाल रंग में क्या को पत्ता, 26 गो, काला रंग में क्या को पत्ता, 26 गो, ईंट में क्या को पत्ता, 13 गो, लाल पान में क्या को पत्ता, 13 गो, काला पान में, काला पान अलग होता है, काला रंग अलग होता है, याद रखिएगा, ये दोनों काला रंग का होता है, ये दोनों लाल रंग का होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछेगा, ठीक है। ये पहला आपका एक्का हो गया, दूसरा है 2 3 4 5 6 7 9 10, उसके बाद बादशाह, गुलाम और बेगम, ठीक है, रानी, जो कि जहां राजा वहां रानी। अब क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, पूछ देगा कि काले रंग का, चलो पूछ देगा कि ताश की एक गड्डी को फेंका गया, उसमें एक यदृश्य पत्ता, यदृश्य कहने का मतलब गायब, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, पत्ता निकाला गया, क्या प्रयागिता है, वह पत्ता काले रंग का बादशाह, क्या प्रयागिता है, काले रंग का बादशाह, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है, काले रंग का बादशाह, काला मान में काले रंग का बादशाह, तो काला रंग में क्या को बादशाह, सब में एक एक होता है, तो काला रंग 2 है, तो 2 बादशाह होगा, यानी कि n of s, n of s तो हमें पता है कितना, 52, n of s तो फिक्स है 52, तो अब हमें निकालना क्या है, n of नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 2, बस फॉर्मूला पे बैठा दो, pe, फॉर्मूला पे बैठा देंगे यहाँ पे, pe बराबर n of e बटा n of s, नंबर ऑफ इवेंट कितना है 2, नंबर ऑफ s कितना है 52, 1 बटा, क्लियर है, 1/26। और कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, क्या यदृश्य पत्ता निकाला गया, क्या प्रयागिता है, वह पत्ता फेस कार्ड नहीं हो, फेस कार्ड नहीं हो, ठीक है। तो फेस कार्ड क्या होता है, 12 हो, तो 52 में से 12 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो जो बचेगा वो आपका नॉर्मल कार्ड हो जाएगा, यानी कि 52, और नंबर ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट आपका हो जाएगा 52 में से घटा दो जी 12 को, तो 40, ये आपका क्या होगा, सही आंसर, क्लियर है। और कैसे घुमाएगा, पूछ देगा कि एक ताश के पत्ते को फेंटा गया, उसमें एक यदृश्य पत्ता निकाला गया, क्या प्रयागिता है, वह पत्ता लाल पान का गुलाम है, लाल पान का गुलाम है, तो लाल पान में क्या है, वो गुलाम, लाल पान में तो क्यों गुलाम का है कि लाल पान अलग हो गया, लाल रंग अलग होता है, लाल पान में एक गुलाम, नंबर ऑफ इवेंट 1 और नंबर ऑफ एस 52, 1/52। बहुत आसान है, बस आपको सिंपल सी चीज से क्या करना है, बनाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, एकदम स्पीड में समझना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आता है, बोर्ड में 5 नंबर का, वीवीआई में सिद्ध करें
रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे 5 की जगह 7 दे देगा, 11 दे देगा, 12 दे देगा, बस इतने चेंज करेगा और कुछ चेंज नहीं करेगा। तो आप फटाफट हम सीख लेते हैं कि इसको कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलो बोर्ड को दो कॉलम में बांट के एक साइड इधर कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है? चलो सबसे पहले रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, उसके बाद एस बी एस स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो रूट 5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का नियम क्या होता है, पी बाई क्यू के टर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू का टर्म होना चाहिए रूट 5। ठीक है, चलो आता है एस बी एस कर दिया तो दोनों पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। एस बी एस का फुल फॉर्म होता है स्क्वायर बोथ साइड, एस बी एस का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्क्वायर बोथ साइड। चलो आते हैं पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर इक्वल टू रूट, चलो स्क्वायर टू 5, क्योंकि स्क्वायर से रूट कहानी खत्म। पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलो अब बस यहाँ पे पॉइंट कैसे कैसे लिखना है ये देखो। पॉइंट लिखेंगे चूंकि, पॉइंट लिखेंगे इसलिए, पॉइंट लिखेंगे चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, 5 पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा, 5p को विभाजित करेगा, 5p को विभाजित करेगा। चलो बस यहाँ पे इसको छोड़ देना है, इसको मान लेना है समीकरण 1। चलो आगे आते हैं। इसके बाद एक टर्म क्या लिख लेना है, p बराबर 5k, p बराबर 5k, बस ये लेट में लिख लेना है, माना कि p बराबर 5। चलो आगे आते हैं 2। अब समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में क्या था, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर की जगह क्या माने, 5k का होल स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25k स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 5 से 25 कितने बार कट गया, 5k स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। क्लियर है, 5k स्क्वायर बराबर यहाँ पे 5 नहीं। ठीक है, चलो फिर से उसी पॉइंट पे आ गए हम लोग। ठीक है, या क्यों ऐसा क्यों माने थे, 5 बराबर p बराबर 5 पे पता चला हमें एक बार 5 को p से विभाजित करवाना था। अब देखो q अकेला बच गया, अब हम 5 को एक बार q से विभाजित करवा देंगे। तो चूंकि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 5q को विभाजित करेगा, 5q को विभाजित करेगा, 5q को विभाजित करेगा। बस इसके बाद अब 2-4 पॉइंट लिखना है कहानी, इसमें देखिए रटना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखना है, 5p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसलिए यहाँ पे होगा चूंकि, तो इसलिए PQ का गुणनखंड एक दूसरे से भिन्न नहीं,
एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक दूसरे से भिन्न क्या है, नहीं है। एक पॉइंट जो हम बता रहे हैं, इसलिए यह विरोधाभासी, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, विरोधाभासी जरूर लिखना, ये नहीं लिखोगे कहानी खत्म। विरोधा विरोधा विरोधाभासी है, तो इसलिए फाइव, इसलिए अब आते हैं रूट फाइव एक परिमेय संख्या नहीं है। रूट फाइव एक परिमेय संख्या, रूट फाइव एक परिमेय संख्या नहीं है, तो रूट फाइव क्या हो गया, इसलिए रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या, रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है रूट। ये क्या हो गया आपका रूट हो गया कि रूट फाइव क्या है, रूट फाइव क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभासी है, ये जरूर लिखिएगा, यह विरोधाभासी। चलो आगे आते हैं, ये क्लियर हो गया। चलो फटाफट आगे बढ़ना है, एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद इस मोबाइल सीरीज को खत्म। बस इतना पढ़ के जाइए ना जी। ग्राफ बता दिया क्लास में सबको, ग्राफ जरूर देखते जाना है, ठीक है। बस तरीका देखो, कोऑर्डिनेट बस पता होना चाहिए। ये आपका हो गया प्लस, ये आपका हो गया माइनस, ये आपका हो गया माइनस, ये आपका हो गया प्लस, ये आपका हो गया x, ये x डैश, ये y डैश, ये 1 2 3 ऐसे एकदम पॉइंट बना रहेगा। बस x y का यहाँ आपको दो मान देवे करेगा, फटाफट x का दो वैल्यू, y का दो वैल्यू निकाल लीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, ठीक है। पुट करने के बाद दोनों जगह एक, सबसे पहले एक वैल्यू का दो जगह काट दीजिएगा, उसका दूसरा वैल्यू का दो जगह काट दीजिएगा, ठीक है। दूसरा वैल्यू दो जगह आपका मान लीजिए कट गया। अब देखिएगा कि दोनों लाइन में कौन सिमिलर पॉइंट मिल रहा है, जो सिमिलर पॉइंट मिलेगा उसी का x y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, रियल आंसर हो जाएगा, x y का मान हो जाएगा, ठीक है। चलो ये बताने की जरूरत नहीं है ग्राफ में, आगे आता है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और देख लो, जैसे एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा अल्फा बीटा के बारे में, ठीक है। चलो देखो, इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं गामा। आपका एक बार विभाग समीकरण हम देख लेते हैं, जैसे 5x² - 3x + 5 = 0। इसमें पूछ लेगा कि पदों का योगफल निकालें, ठीक है। या डिजिट द्विघात समीकरण में पदों का योगफल और पदों का गुणनफल निकाले या तब द्विघात समीकरण निकाले, ठीक है। इसमें पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, पदों का योगफल क्या होता है, पदों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, और पदों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए -b/a और अल्फा इनटू बीटा निकालने के लिए c/a। तो -b/a क्या हो गया यहाँ पे, तो ये आपका हो गया a, ये आपका b, ये आपका c। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो ये 3 माइनस में है, माइनस माइनस प्लस कहानी खत्म। a कितना है 5, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। उसके बाद c कहां है 5/5 1, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब बात करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। द्विघात सूत्र का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा। फार्मूला पे बैठा दो 3/5 इनटू x, 3/5 इनटू x प्लस 1। ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण क्या हो गया, निकाल लिया, ठीक है। इसी में अगर बोल देता विवेचक का मान निकाले, तो विवेचक का मान निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एक ही मैथमेटिक्स को बता देते हैं, ठीक है। d बराबर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। abc कैसे निकालना है पता चल गया। इसी में बोल देता हूं मूल ज्ञात करें, ठीक है। तो 0 से जो बड़ा, 0 से क्या होगा बड़ा, 0 से क्या होगा बड़ा, तो आपके लिए परिमेय हो जाएगा, और 0 से जो छोटा होगा वो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या होगा, और इसमें और चीज पूछेगा ग्रेटर देन लेस देन। याद रखिएगा जिसका स्क्वायर वर्गमूल निकलेगा वो आपका परिमेय हो जाएगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा वो आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। चलो और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमको नहीं लगा है, समझो। चलो एक तो मैंने और देख लो, जैसे अब एक दो क्वेश्चन से बता देते हैं हम, क्लियर रहेगा फटाफट। जैसे दो संख्या का अनुपात है 5:4, तो इसका योग 99 है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या याद है।
तो अनुपात में जब भी क्वेश्चन पूछेगा x में मान लीजिएगा 5x 4x, ठीक है, और क्या पूछ रहा है योगफल, ठीक है, योगफल जब पूछिए रहा है 5x प्लस 4x इक्वल टू 99, ये आपका हो गया बड़ी संख्या, ये आपका हो गया छोटी संख्या, ठीक है, ये आपका क्या हो गया छोटी संख्या। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9x 99, x बराबर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 9 से 99 क्या हो गया कहानी खत्म, सॉरी 11 होगा ना ये, x का मान कितना आ गया 11, यानी कि बड़ी संख्या कितना है 5 में गुना कर देंगे 11 से, आंसर आ जाएगा 55, ये बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या में भी गुना कर देंगे ये आपका, है ना, ये आपका क्या हो गया छोटी संख्या, क्लियर है। और कुछ बताने की जरूरत, जब बताने लगेगा तो बहुत है, ठीक है, नहीं बताया तो कोई लिखते नहीं। एक और टॉपिक देख लो, ठीक है, पूछ देगा दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्या का एलसीएम दे देगा आपको 15, एचसीएफ दे देगा आपको 30, एलसीएम दे दिया 15, एचसीएफ दे दिया 30, और दे देगा ए पहली संख्या दे देगा 10, पहली संख्या कितना दे दिया 10, तो देगा दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो फार्मूला क्या होता है a into b इक्वल टू एलसीएम into एचसीएफ, इक्वल टू क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। चलो a का वैल्यू 15 गुना 30, सॉरी a का वैल्यू 10, b को हम x मान लेते हैं, एलसीएम 15 गुना 30, एलसीएम 15 गुना 30, सबको इधर लेके चल जाते हैं, 15 दिया 45, 450 बटा 10 बराबर x, 0 से 0 किया, x का वैल्यू कितना 15, यानी कि दूसरी संख्या कितना निकल गया 15 निकल गया, बहुत बढ़िया। और देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ अगर बताने लायक हो तो, ठीक है, एकदम घबराना नहीं है, ठीक है, घबरा गए तो कहानी खत्म हो, जैसे ही आप घबराइएगा आपका कहानी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, घबराए कहानी खत्म, घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से एग्जाम देना फ्री होगा, ठीक है, और डरना नहीं है, और फॉर्मूला एकदम रट के जाइएगा, फॉर्मूला रट के जाइएगा, क्योंकि कुछ नहीं तो कुछ बताए थे क्लास में, इसका रामबाण क्या है, फॉर्मूला एकदम बढ़िया से याद है, मैथ एकदम बन जाएगा, मैथ बनने में आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। और कोई क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, ठीक है, जो एकदम बढ़िया से कोई हड़बड़ी वाला बातें नहीं है, आराम से लिख के जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक और चीज जान लो कि घन और घनाभ में क्वेश्चन पूछ दिया सतहों की संख्या कितनी है, घन में सतह की संख्या कितनी है, घन और घनाभ दोनों एक चीज होता है, ठीक है, बस फॉर्मूला दोनों का अलग होता है, डायमेंशन अलग होता है, ठीक है, घन और घनाभ में सतह की संख्या, शीर्ष की संख्या, किनारा की संख्या, विकर्ण की संख्या। सबसे पहला पूछ दिया सतह की संख्या, सतह की संख्या, किनारा की संख्या, किनारा की संख्या, और क्या क्या पूछ रहा है भैया, है ना, विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या, और क्या क्या पूछ रहा है शीर्ष की संख्या, शीर्ष की संख्या। चलो याद रखना फटाफट, घन और घनाभ में सतह की संख्या 6 गो, किनारा की संख्या गिन लो, कै गो कमरा में किनारा है, एक 4 गो इस साइड है, 4 गो उस साइड, 4 गो 4 4 8 गो किनारा, कै गो ऊपर नीचे बस दिमाग दौड़ा, सतह कै गो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, किनारा कै गो, ये वाला पॉइंट कै गो किनारा, 4 गो इस साइड 4 गो उस साइड, कै गो 8 गो। बात करें विकर्ण की, तो विकर्ण कै भाग से डालेगा 4 भाग से। अब बात कर लेते हैं शीर्ष कै गो होगा, शीर्ष कहने का मतलब आपका हो जाता है ऊपर, एकदम ठीक है, ऊपर तो कै गो होगा 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, 4 2 2 बनेंगे, यानी कि 8 12, यानी कि कै गो शीर्ष होगा 12, ठीक है। तो आज के इस वोकाल सीरीज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, और सभी बच्चों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, एकदम अच्छे से एग्जाम दीजिए, फ्री होकर एग्जाम दीजिए, आपने जो पढ़ा है बहुत पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है बहुत पढ़ा है, एकदम बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, आप सबसे आगे हैं, सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा पढ़े हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, और ये सोच कर मत जाइएगा कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, ये सोच के जाइएगा कि हम अपना भविष्य लेकर जा रहे हैं, अपने माँ बाप का भविष्य लेके जा रहे हैं, अपने कोचिंग संस्थान का भविष्य लेके जा रहे हैं, अपने आप का भविष्य लेके जा रहे हैं, ठीक है, तब एग्जाम अच्छे से देके आप, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।